आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आमूर रिवर के बारे में। ये जो आमूर रिवर है एशिया में इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो बेसिन है वो है एशिया में। एशिया में भी यदि हम बात करें एकदम पूरब की तरफ में चले जाएं, पूरब की तरफ में जाएं और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ ऊपर जब हम जाते हैं तो वहीं पर इसकी लोकेशन पड़ती है। जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं, शिल्का और ओनान दो रिवर है। ओनान और शिल्का आगे आ गई हैं, किस में मिल गई हैं? आमूर रिवर में जाकर के मिल गई हैं। फिर हम देख रहे हैं ये इस प्रकार से यहाँ से ऐसी चाइना की बॉर्डर है, चाइना की बॉर्डर से होते हुए एकदम ये जा रही, देखिए यहाँ तक। अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये रसिया का हो गया है। तो अब ये यहाँ रसिया में एंटर कर रही है और यहाँ से ये जो यहाँ खाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये है स्ट्रेप ऑफ टार्टरी। इस खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और कौन से समुद्र में यदि गिरती है ऐसा पूछा जाता है तो सी ऑफ ओखोस्टस्क बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने 2009 में पूछा था आमूर रिवर के बारे में, इसलिए आमूर रिवर के बारे में हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ये कहाँ से निकली है और कहाँ पर अपने पानी को गिराती है। यहाँ पर देखिए, यदि देखा जाए ना कहाँ से निकली है ये रिवर, तो जो आमूर रिवर है वो खिंगन श्रेणी से निकली है। कुछ कुछ जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर खिंगन श्रेणी है। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम स्रोत माना जाता है और ओखेटस्क सागर में अपने पानी को गिराती है ये। इसके अलावा भी इसके कुछ मेन फैक्ट हैं, जैसे कि दो कंट्रीज से होकर के ये गुजर रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन यदि इसकी ये वाली नदियों की बात करें तो ये जो ओनोन है इसका कुछ हिस्सा मंगोलिया में है। बाकी ये जो शिल्का रिवर है, शिल्का रिवर इसका कुछ हिस्सा रसिया में है। आगे चल कर के आमूर रिवर का ये निर्माण करती हैं। और लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है, 2824 किलोमीटर। और दो देशों के बीच में ये क्या काम करती है? बाउंड्री बनाने का काम करती है। आमूर जो रिवर है ये लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड रसिया, और ये मेजर वाटरवे मानी जाती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया की। मैंने कहा था ना कि नॉर्थ में जाना है और ईस्ट में जाना है, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा एशिया है वहाँ पर काफ़ी अच्छा ये वाटरवे अवेलेबल कराती है। मतलब जैसे समुद्र के माध्यम से हम आवाजाही करते हैं वैसे ही वाटरवे, इसके माध्यम से भी वाटरवे हमको प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो चाइनीज़ नेम है ना वो है हाइलुंग जियांग। ठीक है, जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब हो जाता है ब्लैक ड्रैगन रिवर। ये जो आमूर रिवर है ये बनी है जंक्शन ऑफ द सिल्का रिवर विच राइजेस इन द रशियन फेडरेशन। सिल्का रिवर, ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये सिल्का रिवर है। इसी के जंक्शन से आमूर रिवर का निर्माण होता है। इसके अलावा आर्गन रिवर विच राइजेस इन मंचूरिया, एक और रिवर है आर्गन रिवर। ठीक है, जो कहाँ से निकली है? मंचूरिया से। ये सबसे पहले तो बहती है साउथ ईस्ट से, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाती है और अपने पानी को टारटार स्ट्रेट में गिराती है। ये जो टारटार स्ट्रेट, टारटार की खाड़ी, ये सेपरेट करती है शखालिन को मेनलैंड ऑफ साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया और शखालिन दोनों को अलग करने का काम करती है स्ट्रेट ऑफ टार्टलिन। इसके अलावा ये वाले मैप को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा, ये तो आमूर रिवर है ना, इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं। इसमें से इसकी जो दो मेजर सहायक नदियाँ हैं वो इसकी यहाँ से हम देख सकते हैं। एक है शुंगारी रिवर और दूसरी है उसूरी रिवर। तो सबसे शुंगारी रिवर पहले मिलती है, इसके बाद उसूरी रिवर जा कर के मिलती है। तो इसकी जो सबसे चीफ ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो है शुंगारी रिवर और उसूरी रिवर, विच आल्सो
फॉर्म पार्ट ऑफ द मंचूरियन साइबेरियन बॉर्डर। ये क्या है ना, मंचूरियन और साइबेरियन बॉर्डर का निर्माण करती है। और पूरे वर्ल्ड के लेवल पर यदि हम देख लें इसको, तो पूरे विश्व भर में जितनी भी नदियां हैं उसमें इसका नंबर लगता है 10वां। दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी नदी बेसिन मानी जाती है और रसियन संघ में सबसे बड़ी रिवर है ये। इसकी मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन शामिल है? बाईं ओर से सिल्का, जेया, बुरेया और अमगुन। दाहिनी तरफ से हुमा, एरगुन, सोंगहुआ, उस्सूरी। ये इसकी प्रमुख नदियां, जैसे कि हम नीचे की तरफ से यदि देख लें तो ये सारी कुछ बेसिक फैक्ट थे इस आमूर रिवर से रिलेटेड, और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड। देखा जाए ना तो ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाता है, खाली यदि पूछा जाता है कि कहाँ से निकली है, कहाँ अपने पानी को गिराती है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए हमको इसी हिसाब से रिवर की, झील की, सागर की, खाड़ियों की, इनकी हमें तैयारी करना है, और जल संधि की।